Standard 8 Social Science Semester 2 Lesson number 6 Human Resources Part रीज़न फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ होने के क्या क्या रीजंस हैं वो इसमें हम पढ़ने वाले हैं। वैसे तो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है वो नेचुरल फोनामेना है, ठीक है, ऑलरेडी लिखा हुआ अभी यहाँ पे मेंशन है। पॉपुलेशन इंक्रीज इज अ नेचुरल फोनामेना बट देयर आर वेरियस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है पॉपुलेशन ग्रोथ होने के लिए जो कि नीचे दिए हुए हैं। फर्स्ट इज इमिग्रेशन फ्रॉम द अदर कंट्रीज फॉर इंडस्ट्रियल और ट्रेडिंग और एजुकेशनल और जस्ट फॉर द सेटलमेंट पर्पस। पहला रीज़न क्या है, पहला फैक्टर क्या है कि अदर कंट्री से इंडिया में इमिग्रेट होना, ठीक है, यहाँ पे आने या तो इंडस्ट्रियल पर्पज़ हो या फिर ट्रेडिंग का पर्पज़ हो या एजुकेशनल पर्पज़ हो या फिर सिर्फ सेटलमेंट के लिए इंडिया में आते हैं लोग और सेटल हो जाते हैं, तो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। सेकंड इज़ द लोअर डेथ रेट इन द लास्ट 2 डिकेड। लास्ट 2 डिकेड की बात करें तो मेडिसिन फील्ड में, ठीक है, हमने काफ़ी तरक्की की है और उससे क्या हुआ है, डेथ रेट कम हुई है। Earlier the rate of population growth was low as the infant and female mortality rate was high, ठीक है। पहले की बात करें तो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ था वो कम था और फीमेल मोर्टेलिटी रेट जो था वो हाई था, ठीक है, जो मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे या डिलीवरी के टाइम पे बेबी और मदर दोनों की डेथ हो जाती थी, कई बार ऐसा इंसिडेंट होता था। बट आज के टाइम पे इतनी फैसिलिटी है तो मोर्टेलिटी रेट कम हो गया है। द नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन डाइंग ड्यू टू अनअवेबिलिटी ऑफ प्रॉपर मेडिकल एड वॉज हाई, ठीक है। जो प्रेग्नेंट वुमेन थी उनको जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, जो मेडिकल एड मिलनी चाहिए वो अवेलेबल होती नहीं थी, उसकी वजह से वुमेन्स की डेथ हो जाती थी, ठीक है। द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड रोड्स वेर नॉट एज गुड एज नाउ सो पीपल कुड नॉट रीच द मेडिकल सेंटर इजीली इन टाइम ऑफ नीड, ठीक है। जब मेडिकल सेंटर की ज़रूरत होती थी उस टाइम पे इमरजेंसी केसेस में पहुंच नहीं पाते थे। क्या रीज़न था, ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा नहीं था, रोड अच्छे नहीं थे, ठीक है। देयर वॉज नो कंट्रोल ओवर डिसीज लाइक कोलेरा, टाइफॉइड, प्लेग, ठीक है। इस तरह के जो डिसीज थे उन पर कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। जैसे अभी हाल ही की बात करें तो कोरोना वाला जो प्रॉब्लम आया था उसमें इजीली कंट्रोल, अब तो वैक्सीन आ गई तो हम कंट्रोल कर लेंगे, पर पहले के टाइम पे क्या था, कोलेरा और टाइफॉइड इन प्लेग से भी लोगों की जान चली जाती थी क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं थी, ठीक है, फैसिलिटीज़ नहीं थी। इवन द फेमिन्स वेर मोर फ्रिक्वेंट स्कैबिंग मेनी लाइव्स, ठीक है। और जो फेमिन्स होता था, ठीक है, दुकाळ जिसको बोलते हैं, जिसमें फूड नहीं मिलता था, वाटर नहीं मिलता था, तो उस सिचुएशन में भी काफ़ी लोग अपनी जान गंवा देते थे। मेडिकल फैसिलिटीज़ वेर नॉट एज डेवलप्ड एंड एज एक्सेसिबल एज नाउ, और उस टाइम पे मेडिकल फैसिलिटीज़ जैसी अभी डेवलप हुई है ऐसी उस टाइम पे डेवलप हुई नहीं थी। और इजीली अब तो मिल भी जाती है, आप जब सिर्फ 4 कदम चलते हो तो हॉस्पिटल आपको मिल जाता है, ठीक है। पर पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं अच्छा था, ठीक है। अभी तो वो जो वैनिटी वैन होती है, फिर 108, ठीक है। देन उसके बाद दूसरी बात करें तो दूसरे भी कई सारी चीज़ें हैं जो वैन के अंदर ही ऑक्सीजन और सारी मेडिसिन फैसिलिटीज़ होती है, ठीक है, तो पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होती है। उसका ट्रीटमेंट मीन्स जब वो रोड पे होता है ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है। थर्ड, द सिनेरियो हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड टुडे। आज के टाइम पे बात करें तो जो पहले वाला सिनेरियो था वो टोटली चेंज हो गया। आज के टाइम पे मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी डेवलप हो गई है, मीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हुआ है, ठीक है। न्यूट्रिशियस फूड इज़ नाउ इजीली अवेलेबल टू पीपल, ठीक है। आज की बात करें तो न्यूट्रिशन फूड इजीली अवेलेबल है काफ़ी लोगों के लिए, सभी के लिए मैं नहीं बोलूँगी। कम्युनिकेबल डिसीज आर अंडर कंट्रोल ड्यू टू अ एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट एंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, ठीक है। जो कम्युनिकल डिसीज थे उनको कंट्रोल में ला दिया है हमने,
ठीक है, किसके बदौलत? एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट और वैक्सीन की बदौलत, ठीक है। इमीडिएट मेडिकल हेल्प, स्पीडी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन आर इजीली अवेलेबल, ठीक है। इमीडिएटली मेडिकल हेल्प मिल जाती है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन स्पीड बढ़ गई है और कम्युनिकेशन इजीली मिल जाता है। प्री एंड पोस्ट डिसीज disaster management has improved and people who get affected are rehabilitated faster, ठीक है। जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए हमने काम किया है कि डिज़ास्टर आने से पहले प्री वर्क करना और उसके बाद डिज़ास्टर हो गए के बाद जो काम करना, ठीक है, लोगों को ट्रांसपोर्ट करना रिहेबिलिटेशन में, ठीक है, ये चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। द डेथ रेट हैज़ गॉन डाउन, और इसकी वजह से डेथ रेट डाउन हो गया है। दिस हैज़ लीड टू अ हायर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है, इससे क्या हुआ है? हायर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ा है। अपार्ट फ्रॉम द अबव फैक्टर द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ह्यूमन हैज़ इंक्रीज, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बड़ी है ह्यूमन की। द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ह्यूमन इन 1920 वॉज 40 to 41। अगर 1920 की टाइम की बात करें तो तब एवरेज लाइफ कितनी मानी जाती थी, कितनी एक्सपेक्ट की जाती थी? 40 to 41 ईयर। बट आज की बात करें तो 63 to 64 ईयर्स है। इसमें डेटा चेंज भी हो सकता है आगे के जो सेंसस है उसके साथ। There are many factors responsible for an increase in birth rate. बर्थ रेट में इंक्रीज होने के लिए कई सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। Few of them are a illiteracy, superstition, orthodox thinking, social custom where a male child is considered important, child marriage, poverty, widow remarriage, negative एटीट्यूड टूवर्ड द आइडिया ऑफ स्मॉल फैमिली एक्सेट्रा, ठीक है। कई सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, जिसमें से एक लिटरेसी, इतना लोग जानकार नहीं हैं, ठीक है, पढ़े लिखे नहीं हैं। फिर सुपरस्टिशन, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स उनकी थिंकिंग है, सोशल कस्टम्स है कि नहीं लड़का होना चाहिए, लड़का होगा तो उद्धार होगा, ठीक है, बच्चों की शादी कर दी जाती, चाइल्ड मैरिज। फिर पोवर्टी बहुत रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, विडो रीमैरिज, ठीक है, ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। राइजिंग पॉपुलेशन कॉज अ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, फॉर एग्जाम्पल शॉर्टेज ऑफ फूड, वाटर हाउसिंग, एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस, कंजर्वेशन, एम्प्लॉयमेंट, ट्रैफिक कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। ये जो पॉपुलेशन में इंक्रीज होता है उसकी वजह से कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है एडमिनिस्ट्रेशन में? तो खाना शॉर्टेज हो सकता है, पानी, हाउसिंग का, ठीक है, एनवायरमेंट, पॉल्यूशन बढ़ेगा, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ेगा, ठीक है। फिर उसके अलावा टू डील विद द सच प्रॉब्लम्स मेनी पॉलिसीज, ठीक है, स्कीम्स एंड लीगल मेजर हैव टू बी प्लान, ठीक है। इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए कई सारी पॉलिसीज बनाई जाती है, स्कीम्स बनाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, लीगल मेंश्योर किए जाते हैं कि अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप सरपंच नहीं लड़ सकते, नहीं बन सकते, ठीक है। तो इस तरह का होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं एज पर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 से हम बात करें, द अप्रोप्रिएट मैरिज एज ऑफ मेल इज 21 ईयर, ठीक है। जो अंदाजित आयुष्य है, ठीक है, होनी चाहिए मेल की मैरिज के टाइम पे 21 ईयर है और फीमेल की 18 ईयर्स है। और इससे छोटी एज में अगर शादी होती है तो वो क्राइम माना जाता है। और इसमें डेटा गवर्नमेंट चेंज करने के लिए प्लान कर रही है। आगे जाके फीमेल के लिए 21 ईयर और मेल के लिए मे बी 25 ईयर हो सकता है, ठीक है, ठीक है। नाउ डिस्कस इन अ ग्रुप एंड डॉक्यूमेंट द आउटकम ऑफ योर डिस्कशन, ठीक है। अगर हमने सेंसस, चलो सेंसस ले लिया हमने, क्लासिफाइड भी कर लिया, पर उसको अच्छे से स्टडी तो करना पड़ेगा ना पॉपुलेशन को, कि कितना चेंजेस हुआ है लास्ट ईयर के डिकेड में हम बात करें तो कितना चेंजेस हुआ है, कितने लोग लिटरल है, ठीक है, पढ़े लिखे एजुकेटेड है, कितने किस कम्युनिटी के लोग में ग्रोथ हुआ है, किस कम्युनिटी के लोग में कम हुआ है ग्रोथ, ठीक है। तो ये पूरा टेबल तैयार किया गया है। 1901 में पॉपुलेशन कितनी थी, 2000
2011 में कितनी थी, ठीक है, उसके बीच में डिफरेंसेस और रेट निकाली गई है। सबसे ज़्यादा रेट हम देखें तो 1961 का जो डिकेड था उसमें ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा था 2, ठीक है, सडनली जंप किया था। और उसके बाद कंटिन्यूसली 1971, 1981, 1991 में 2.2 ग्रोथ रेट रहा था। और 2001 से लेकर 2011 की बात करें तो ग्रोथ रेट में थोड़ा कम हुआ था, 1.6% ग्रोथ रेट था, ठीक है। नाउ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, डेंसिटी किसको बोलेंगे कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितना पॉपुलेशन रह रहा है, कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द एवरेज नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया इज टर्म्ड एज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। एक लिमिटेड एरिया है, उसमें कितने नंबर ऑफ पीपल रह रहे हैं, ठीक है, वो उस एरिया का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन गिना जाएगा, कहा जाएगा। पॉपुलेशन डेंसिटी इज एसोसिएटेड विद द सोशल, इकोनॉमिक एंड जियोग्राफिकल कंडीशन, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी किस पे आधार रखती है, वहाँ की सोशल लाइफ कैसी है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, जियोग्राफिकल कंडीशन कैसी है, उस पे एरिया रखती है। जैसे मुंबई की बात करें तो वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ है, जियोग्राफिकल कंडीशन अच्छी है, तो वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा ही होगा, ठीक है। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो टोटल पॉपुलेशन 2008 का ये डेटा दिया हुआ है तो 6749.7% था। एवरेज ग्रोथ रेट की बात करें तो 1.2% था। रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी की बात करें 2007 का डेटा है 2.54 था, ठीक है। मोर्टालिटी रेट की बात करें तो पर 1000 पर्सन में 49% की डेथ होती थी, ठीक है। लाइफ एक्सपेंडिचर की बात करें तो मेल की 65 ईयर थी और फीमेल की 69 ईयर। इंडिया की बात करें हम इसमें तो इंडिया में 1186.2% टोटल पॉपुलेशन था, ग्रोथ रेट 1.5% था, ठीक है, सबसे ज़्यादा। रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी 2.78%, मोर्टालिटी रेट 54, यहाँ भी सबसे ज़्यादा है, मोर्टालिटी डेथ की रेट भी ज़्यादा है। और लाइफ एक्सपेंडिचर की बात करें तो मेल का 63 एंड फीमेल 66, ओके। टॉप 10 कंट्रीज इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो टॉप 10 कंट्रीज में 2008 की डेटा हम देखें तो चाइना फर्स्ट रैंक, इंडिया सेकेंड रैंक, देन थर्ड यूएसए, इंडोनेशिया, इस तरह से पूरा दिया हुआ है, टॉप 10 दिए हुए। और एस्टिमेटेड अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो इंडिया का ग्रोथ रेट है ना उसके हिसाब से बाय द 2050 इंडिया फर्स्ट रैंक पे आ जाएगा, चाइना को पीछे छोड़ते हुए, ठीक है ना। पॉपुलेशन वेरीज फ्रॉम कंट्रीज टू कंट्रीज, ठीक है। एक कंट्री से लेकर दूसरी कंट्रीज में कई सारी वेरीज आपको देखने मिलेगी पॉपुलेशन, कहीं ज़्यादा होगी कहीं कम होगी। इवन इन आवर कंट्री ऑल द रीजन ऑफ स्टेट डोंट हैव सेम पॉपुलेशन। हम इंडिया की ही बात करें तो हर एक स्टेट में सेम पॉपुलेशन नहीं है, महाराष्ट्र में ज़्यादा है तो गोवा में कम है। देयर इज नो अनफॉर्मेलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यूनिफॉर्मिलिटी हमको देखने नहीं मिलेगी, अलग अलग रेट में आपको पॉपुलेशन देखने मिलेगा, अलग अलग नंबर में आपको देखने मिलेगा, अलग अलग स्टेट में ग्रोथ रेट में भी डिफरेंसेस आपको देखने मिलेंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाई इन द फर्टिलिटी एल्यूविलियम प्लेन ऑफ रिवर, ठीक है। जहाँ पे रिवर्स का एल्यूविलियम प्लेन एरिया होगा, मैदानी एरिया होगा, वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है। डेल्टा एरिया होगा वहाँ पे भी ज़्यादा होगी, इंडस्ट्रियल एरिया होगा वहाँ पे भी ज़्यादा होगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ लो इन द एरिया लाइक, ठीक है। और दूसरी बात करें तो डेंसिटी कहाँ कम होगी तो डेजर्ट एरिया होगा वहाँ कम होगी, राजस्थान का रीजन ले लो आप, माउंटेन रीजन में भी कम होगी, फॉरेस्ट रीजन में भी कम होगी, ठीक है। और जो अनफेवरेबल कंडीशन एरियाज़ हैं वहाँ पे भी आपको कम देखने मिलती है। ये इंडिया का दिया हुआ है स्टेट वाइज, ठीक है। डेंसिटी की बात करें तो महाराष्ट्र वाला रीजन देख लो, गुजरात वाला, ये जो एकदम ऑरेंज कलर में दिया हुआ है वो डेंसिटी बता रहा है, ठीक है।
अब टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन इन गुजरात की बात करें तो टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट कौन से तो फर्स्ट रैंक पे हमारा अहमदाबाद आ जाता है, जहाँ पे मेल्स की पॉपुलेशन है 37,83,050 और फीमेल्स की बात करें तो 34,21,150। ठीक है, टोटल 72,04,200। उसके बाद सेकंड रैंक आता है आपका सूरत, थर्ड वडोदरा, देन राजकोट एंड देन बनासकाठा। ठीक है, ये 3 आगे के तो याद रखने हैं, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, बनासकाठा याद रह जाएंगे। ठीक है, नाउ डेंसिटी की बात करें तो अहमदाबाद इसमें पीछे आता है और सूरत आगे आता है, क्योंकि अहमदाबाद का एरिया काफ़ी बड़ा है, पॉपुलेशन है ज़्यादा पर एरिया भी बड़ा है तो डेंसिटी कम हो जाती है। बट सूरत का एरिया कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो सूरत डेंसिटी में फर्स्ट रैंक आता है, फिर अहमदाबाद, देन आनंद, देन गांधीनगर एंड देन नवसारी। ठीक है, आगे वाले में से 2 ही डिस्ट्रिक्ट आए हैं, सूरत एंड अहमदाबाद, वो भी चेंज हो गया नंबर। ठीक है, पॉपुलेशन की बात करें तो अहमदाबाद आगे था, डेंसिटी की बात करें तो सूरत आगे है, अहमदाबाद सेकंड रैंक पे है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, आप कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन अच्छी है, इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी है, सोशल कंडीशन अच्छी है, इसलिए वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए लोग ज़्यादा है, एरिया कम है फिर भी लोग ज़्यादा हैं। ठीक है, डेंसिटी ऑफ population is affected by various geographical factors like altitude, climate, weather, topography, type of crops, availability of minerals, water and energy resources etc. ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को। Along with it, transport and communication factors, education, health facilities, industrialization, employment opportunities, urbanization, latest technology, etc. also affect the density of population. ठीक है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, अर्बनाइजेशन कैसा है, ये सारी चीज़ें भी इफेक्ट करती है। 5 स्टेट हैविंग द मैक्सिमम पॉपुलेशन। अगर हम मैक्सिमम पॉपुलेशन इंडिया की बात करें तो 5 स्टेट हैं, उसमें सबसे ज़्यादा है, फर्स्ट रैंक पे आपका उत्तर प्रदेश आता है, सेकंड महाराष्ट्र, देन बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, और 5 स्टेट और यूनियन टेरिटरी जिसमें कम पॉपुलेशन है उसमें आपका आएगा लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, अंडमान एंड निकोबार एंड देन सिक्किम। ठीक है, ये जो है 5 मीन्स इसमें 4 यूनियन टेरिटरी और ये 1 स्टेट है, ये आपके लीस्ट पॉपुलेशन में आता है। ठीक है, ये आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाद की टर्मिनोलॉजी कुछ है, बर्थ रेट हो गया, मोर्टेलिटी रेट हो गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।